नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में साथी कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन साथी आपके एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलता है, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको वन लाइनर की मदद से आपको सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। इस वीडियो को साथी आप लोग जरूर अपने एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को रट लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिना समय गंवाए साथी हम आपको पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है साथी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए साथी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, कौन है? तो याद रखिएगा, उत्तर होगा साथी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे साथी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राष्ट्रपति की बात करें, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? देखिए साथी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसको याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? यानी भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं वो साथी भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इसका राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय दल की जो टोटल संख्या होती है वो 6 होती है। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार होता है? संसद को भंग करने का अधिकार साथी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को होता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश होगा। इसको याद रखिएगा। आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन साथी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 क्वेश्चन हो सकता है। और जो भी क्वेश्चन साथी होगा आप लोग देखिएगा, 100 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा। इसलिए साथी इसको आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए साथी, आप सबको पता होगा भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो 5 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं कब बनाई गई थी? सन 1950 को बनाई गई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? देखिए साथी, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? 1935 के भारतीय अधिनियम को जो है साथी गुलामी की घोषणा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, 1935 के भारतीय अधिनियम को क्या कहते हैं? गुलामी का घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माण की समिति का कब गठित की गई थी? देखिए साथी, भारत में संविधान निर्माण की जो समिति की गठन की गई थी वो 1946 में की गई थी। ऑप्शन साथी इसका 1946 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? नाम बताइए। यानी साथी असहयोग आंदोलन जो है कांड जो हुआ था वो कब बंद हुआ था, यानी से उसका कारण बताना है। उसका साथी यही कारण था, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड के कारण साथी असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को जो है भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत के संविधान में टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 445 है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन 445 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है साथी? राष्ट्रपति करते हैं। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद जो समझौता हुआ था साथी 1966 को हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथी समाजवाद का संबंध किससे है? देखिए, समाजवाद के संबंध की अगर हम बात करें, इसका संबंध जो है वो श्रमिकों से है। इसका आंसर श्रमिकों साथी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? यानी समाजवाद का जो संबंध है वो श्रमिकों से है, लेकिन इसका देश पूछा जाए किस देश की श्रेणी से है, तो ब्रिटेन की देश की श्रेणी से है। ब्रिटेन ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद कब की गई थी? जो पहली बैठक हुई थी साथी भारतीय संविधान की वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया था? तो हिंदू महासभा जो है साथी 1913 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस व्यक्ति को सीमांत गाधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गाधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। सीमांत गाधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल खान गफ्फार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? यानी भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? यानी साथी जो जम्मू कश्मीर है इसे कब जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को सभी पढ़ के जाइएगा साथी, अगर आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इसमें साथी एक व्यक्ति जो है कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन साथी इसका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? यानी पहली महिला गवर्नर जनरल पूछा गया है तो जनरल सरोजनी नायडू थी, इसको साथी याद रखिएगा। भारत में पहली गवर्नर जनरल महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 ईस्वी में बना था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया था? तो पंचायत समिति का जो गठन किया गया था वो खंड स्तर के समिति के द्वारा किया गया था, तो खंड स्तर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो योजना आयोग जो साथी अलग हुआ है ये नीति आयोग से अलग हुआ है। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? नीति आयोग से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो हेग में है। कहाँ है? हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा मूल अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों को जो है इनको जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं, यानी संविधान अध्यक्ष जो है भारत सरकार का कौन है? तो राष्ट्रपति हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? यानी एक समान नागरिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में है, यानी अनुच्छेद 44 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे साथी। 1947 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। झारखंड कब बना था? यानी झारखंड का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा की बैठकों के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? उसका नाम क्या है? यानी फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो पाकिस्तान की स्थापना पूछा जा सकता है 14 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद साथी, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो टोटल संख्या है वो 15 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2 साल 11 माह और 18 दिन में टोटल संविधान का गठन किया गया था। इतने दिनों में संविधान सभा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था, इसको याद रखिएगा। कब किया था? सन 1942 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है साथी वो जिनेवा में है, तो जिनेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथी। वन लाइनर क्वेश्चन है साथी, इसलिए आपको फास्ट हम आपको सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी साथी हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। बस आप लोग जितना हम बता रहे हैं उतना ही क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सफिशियंट है। क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथी देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष महान्यायवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? तो विलय पत्र जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया? यानी स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया था? सोवियत संघ के नाम से बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया, यानी भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश की देन है, तो कनाडा से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में साथी जो टोटल मंत्री होते हैं वो 3 होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन जो है साथी 1907 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था, देखिए ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था, 2004 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है साथी। किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया था, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान की देन है, आयरलैंड की है, साथ ही इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है, तो संघीय कार्यपालिका का जो उत्तरदायी होते हैं वो लोकसभा प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी पूछा गया संघीय कार्यपालिका का किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था, तो किस सन में हुआ था, 1952 में जो है लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकार को किस भाग में वर्णित किया गया है, भाग 3 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग पूछा गया है तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही थी, तो 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो टोटल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24 उच्च न्यायालय हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी, तो आज़ादी के समय साथी 556 रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का राजा राजा हरि सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा जो है बजट को हमेशा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला था, गोवा राज्य को दर्जा 1987 में मिला था। भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कब हुआ था, तो भारत में जो पहला वयस्क मताधिकार हुआ कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथी, किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया, लोकमान्य तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन सा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था, 1917 में शुरू किया गया था, यानी चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथी। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह शुरू किया था, तो याद रखिएगा चंपारण से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कामराज योजना कब बना था, कामराज योजना कब बना था, 1963 में बना था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप सबको पता होगा प्रतिभा पाटिल थी। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी, साथी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, तो सन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथी, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राज्य आयोग का जो प्रमुख कौन था साथी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे, तो कांग्रेस के संस्थापक डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं साथी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था,
तो विलय के समय मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन है साथी, देसी रियासतों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है? देखिए, देसी रियासतों में मानचित्र को साथी हमेशा पीले रंग से दिखाया जाता है। जज यानी जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। जस्टिस शब्द जो है साथी लैटिन भाषा से लिखा गया है। ये आपका साथी हिंदी में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जो आपका साथी होता है उसमें पूछा जाएगा जस्टिस शब्द जो है ये किस भाषा से है, तो लैटिन से है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो हमेशा प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथी, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? याद रखिएगा, हमेशा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है। यानी साथी सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की साथी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है साथी ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो 56वें साथी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं भारत के पहले गृह मंत्री। आप लोग साथी पहले बता दें, उत्तर प्रदेश के जैसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था 17-18 फरवरी में, उसमें पूछा गया था 17 की सेकंड शिफ्ट में। उसमें आपको पहली मुख्यमंत्री भी याद रखना होगा। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? अंतिम बार इस समय कौन से मुख्यमंत्री हैं? कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश से ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। और पूरे इंडिया का जो होता है, जैसे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस टाइम कौन है, कौन से नंबर के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को साथी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको हमने आपको पहले चर्चा कर लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का जो है मांग किया था। अंतिम क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? साथी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को साथी लागू किया गया था। आज हमने साथी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को आपको पॉलिटिकल साइंस के जीके के क्वेश्चन को कराया। आप लोग बस इसी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस के आएगा। देखिएगा साथी, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो साथी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।